नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के प्लान ने पीएम मोदी के सपने को तोड़ दिया। राहुल गांधी की खुली चुनौती मोदी को। हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर इस वक्त चर्चा करेंगे जो इस वक्त परिस्थितियां जो देश की हैं, सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी पार्टी, इन दोनों का चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जो केंद्र में सत्ता में आने की साहस और ताकत रखती हैं। इस वक्त मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के दम पर है, बड़ी ध्यान से शब्दों पर गौर कीजिएगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के दम पर सत्ता पर आती है, और दूसरा कांग्रेस जो खुद के दम पर आती है। चूंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, शासन प्रशासन हाथ है, लेकिन शासन प्रशासन का दुरुपयोग पहली बार हमारे देश में हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह दृश्य बहुत कुछ चौंकाने वाला है। आप इस दृश्य को, इस वक्त की स्थिति को आप अघोषित आपातकाल यानी कि अघोषित इमरजेंसी के रूप में ले सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और नरेंद्र मोदी ने अघोषित इमरजेंसी लगाई है, यानी कि इमरजेंसी से भी बुरे हालात, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं, अघोषित। ऐसे में मोदी सरकार को ऐसी चुनौती मिल जाएगी जैसा कांग्रेस अभी दे रही है, इसकी कल्पना नहीं की थी। चूंकि नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त देश बनाने आए थे और खुद कांग्रेस से युक्त हो गए, यानी कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के अंदर नेताओं पर, उन्हीं नेताओं को नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर रख दिया। अब ऐसे में कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त बदलता बहुत तेजी से है और वह किसी का इंतजार नहीं करता, रुकता नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ भी यही हुआ। नरेंद्र मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और 12 ही साल तकरीबन होने वाले हैं प्रधानमंत्री के। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, खुद ही के बनाए हुए चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लिया जाए तो इन 11 सालों में जो धाक जमाई थी, हालांकि वह झूठी शाम थी, लेकिन जो भी धाक जमाई थी उस पर 1 महीने के अंदर या 3 महीने कह लीजिए, 11 साल के धाक को 3 महीने में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने मिलकर खत्म कर दिया। अब नरेंद्र मोदी का वह जलवा नहीं रहा जो दिखाया जाता था, हकीकत में था ही नहीं कभी, वह जलवा ही कभी नहीं था, झूठी शान थी। इसलिए वह शान थी क्योंकि पिछली सरकारों ने, मनमोहन सिंह सरकार हो या अटल बिहारी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, पंडित नेहरू, इन सब सरकारों ने बहुत से व्यवस्थाएं की थी और शानो शौकत बनाए थे, मेरा भारत महान बनाया था। नरेंद्र मोदी को उसे खत्म करने में, बर्बाद करने में, लुटाने में 11 साल का वक्त लग गया। सोचिए, 70 साल में अर्जित किए हुए व्यवस्था को खत्म करते करते 11 साल लग गए नरेंद्र मोदी को। और जब खत्म हुआ तो ढोल फूट गया पाखंड का, क्योंकि कुछ बचा नहीं तो कर्ज के ढेर पर बैठ करके शानो शौकत दिखाने की कोशिश की।
यानी कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो कर्ज हमारे देश के ऊपर मात्र 50 लाख करोड़ का था, वह कर्ज अब बढ़ करके 240 लाख करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिले, बल्कि रोजगार गए। तो पैसे कहां खर्च हुए? वह पैसे अपने दोस्तों को देने के लिए, धन्ना सेठों को, उनके कर्ज को माफ करने के लिए, उन्हें सब्सिडी देने के लिए। जो हाईवे बन रहे हैं उसके पैसे कहां जा रहे हैं? दोस्तों के पास जा रहे हैं। देश को क्या मिला? ठेंगा। आप एक्सप्रेसवे पे निकलिए, आप कंगाल हो जाएंगे टोल गेट देते देते। तो यह परिस्थिति अब राहुल गांधी ने, जो इन्होंने 11 सालों में ढोंग बनाया था हिंदुत्व का, देशभक्ति का, विश्व गुरु का, 56 इंच के सीने का, सब धाराशाह कर दिया। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जब आक्रामक हो गए और जनरल नरवणे की किताब का कुछ अंश कारवां पत्रिका में छपा और चाइना बॉर्डर का जिक्र उसमें हुआ, तो राहुल गांधी ने लपेट लिया, पार्लियामेंट में लपेट लिया, तो तिलमिला गए। यही से शुरुआत हो गई नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, यही से शुरुआत हुई। वोट चोरी इन सब चीज को छोड़ दीजिए, वह अभी रेगुलर चल रहा है और पुख्ता व्यवस्था वोट चोरी का किया जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग जो व्यवस्था कर रहा है वह पूरी पुख्ते व्यवस्था में लगा हुआ है अभी भी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए विपक्ष के वोट को काटकर। वह एक बहुत जांच का विषय है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इस देश के अंदर। यह देशद्रोही की संज्ञा में आएगा, ज्ञानेश कुमार जैसे लोग आएंगे, वह बात ही अभी करना बेईमानी होगा। अभी कितने निचले स्तर तक यह गिर सकते हैं, इसे देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अब जो परिस्थिति बनी है कि जनरल नरवणे के बाद जो एप्स्टीन फाइल उभरी, और देखिए कोई है नहीं सड़क पर। इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो कौन है? ममता बनर्जी है क्या? अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर या एप्स्टीन को लेकर या अडानी को लेकर के जो मुख्य मुद्दे हैं, नहीं है। और अगर चुनाव आयोग के मुद्दे भी है तो राहुल गांधी ने ही वोट चोरी पकड़ी और पूरे देश में इसे एक मुद्दा बनाया, किसी क्षेत्रीय दल ने नहीं बनाया। और आज भी सड़क पर कांग्रेस नजर आ रही है, बाकी के दल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी दल कांग्रेस के साथ मजबूती से पीछे खड़े हैं। यह एक बड़ी ताकत है। जो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था, वह इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। यह ताकत राहुल गांधी को मिली है और सभी दलों ने कहा कि उन सबके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। यह एक बहुत बड़ी खासियत इंडिया गठबंधन में देखने को मिली, जो एकजुटता। इसीलिए नरेंद्र मोदी और पगला गए और भी सबकी बड़ाइयां करके कांग्रेस की बुराइयां करने लगे कि सबको भ्रमित किया जाए, लेकिन वह भ्रमित नहीं हो रहे क्योंकि वह जानते हैं कल को उन्हीं के ऊपर पड़ना है। अब ऐसे में राहुल गांधी का यह ऐलान, जो भोपाल में उन्होंने कहा कि अपने बब्बर शेरों को कि डरना नहीं है और एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, एक कदम भी पीछे नहीं हटना, डट के मुकाबला करना है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज कि उदय भानु जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनकी गिरफ्तारी पर उनकी मां ने यूथ कांग्रेस को और भी ताकत दे दिया। अपने बयान से कहा कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गए, कितने दिन रखेंगे, जेल में रखें, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए मेरा बेटा लड़ता रहेगा और इस देश को अब भगत सिंह की जरूरत है। अब अगर यह चीजें हो रही हैं तो और ऐसे ही सड़क पर होती रही, राहुल कांग्रेस इसी तरह अगर तेवर में रही, जिस तरह से प्लान बनाई है कि जगह जगह धरना प्रदर्शन और लगातार सड़कों पर उतर रही है, तो मोदी का इस्तीफा करवा देगा। फिर तो इन चीजों को लेकर के बीजेपी में हड़कंप मच गया है, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी के अंदर। और इससे अब राहुल गांधी
कि इस खुली चुनौती से नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने चुनौती दिया, कहा कि मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को कि ट्रंप के इस ट्रेड डील को कैंसिल करके दिखा दे या ट्रंप का नाम लेके दिखा दे। वह साहस मोदी में नहीं है। और दूसरी चीज कि आज नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने इस पर भी कहा दिया क्यों जा रहे हैं। इस वक्त देश के जो हालात है क्या जाने लायक है। ईरान और अमेरिका की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। क्या इजराइल जाना जरूरी है? इजराइल की जनसंख्या 1,30,00,000 है तकरीबन, और हमारे देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। 144 करोड़ की जनसंख्या का प्रधानमंत्री 144 करोड़ की जनसंख्या भारतवर्ष की विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री 1,30,00,000 की जनसंख्या वाले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए क्यों इतना इच्छुक है? आपने कभी सोचा? राहुल गांधी ने इस पर खुलासा करते हुए कहा कि सवाल जनरल नरवणे की किताब नहीं है, सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ अभी आने वाला है, और गौतम अडानी का चल रहा केस अमेरिका के अंदर ट्रंप के ट्रेड डील को मंजूर करने का कारण है, यह राहुल गांधी ने कहा। यानी कि कांग्रेस का प्लान जो है बहुत ही दुखती नस पर नरेंद्र मोदी के हथौड़ा मारा है, ऐसा प्लान बना दिया है। और कांग्रेस के प्लान ने प्रधानमंत्री मोदी के सपने तोड़ दिए, जो या इन्हीं सभी से ध्यान भटकाने के लिए एआई सबमिट किया जा रहा था। तो एआई सबमिट टी शर्ट लेस से तो क्या नाम है कि उसमें कोई देश का बदनामी नहीं हुआ। आप चाइना के रोबोट कुत्ते को उसमें दिखा करके और आप अपना बना रहे हो, तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई। उसमें आए हुए नामधारी लोग आपको बेइज्जत कर रहे थे, तब आपको नहीं दिखा। आपने 6 से 7 घंटे के लिए पूरा खाली करा दिया आपने प्रदर्शन के लिए, तब आपको बुरा नहीं लगा, तब देश का बदनामी नहीं हुआ। और शांतिपूर्ण बच्चे जाकर के 10-12 उसमें टी शर्ट उतार दिए कि पीएम कंप्रोमाइज, तो आपका देश का बदनामी हो गया। तो नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं है। तो चिड़चिड़ापन जो है नरेंद्र मोदी का इसलिए है क्योंकि उनका असली रूप और चरित्र देश के सामने कांग्रेस ने ला करके खड़ा कर दिया। अब मैंने आप दर्शकों को पिछले दिनों एक कार्यक्रम करके मैं बताया था कि कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पे है। इंडिया गठबंधन के लोग साथ रहे या ना रहे, कांग्रेस निकल पड़ी है। इंडिया गठबंधन साथ रहा तो ठीक, और नहीं रहा तो उसका भी हिसाब जनता कर देगी आने वाले वक्त में। क्योंकि अब जो भी पर्दे के पीछे से या ऊपर से मोदी का सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, उसे जनता बख्शेगी नहीं। तो नरेंद्र मोदी जो विपक्ष में फूट डालकर विपक्ष का जो एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि विपक्ष को क्यों बदनाम करते हो भाई, कांग्रेस नंगी है, वह मीडिया को हिट कर रहे थे कि कांग्रेस को बदनाम करो, विपक्ष को नहीं। और विपक्ष में 2 भाग कर दिया, कांग्रेस को अलग कर दिया और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, मायावती, जिसकी कोई विसाद ही नहीं है, अब एक भी सीट का योगदान कहीं नहीं है, एक सीट नहीं निकाल पा रही है,
जो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर कराती रहती है, उनका बड़ी बड़ाई कर दिया। तो यह सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह कांग्रेस का जो प्लान सड़कों पर इनके पोल को खोलने का है, उससे डरे हुए हैं और इनके सपने को तोड़ दिया। जो कुर्सी का इनका सपना था ना, वो सपना, और जो एक इतिहास रचने का जो सपना था झूठे पाखंड का, वह सपना तोड़ दिया है। तो नरेंद्र मोदी बहुत ही परेशान इस समय उलझे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने यूथ कांग्रेस को जो खुल करके कह दिया कि डटे रहो, एक कदम भी पीछे मत हटना और डरना मत, इस ऐलान के बाद जो हालात अब सड़कों पर नजर आने वाले हैं, वह नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण बन सकता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में तो हरकंप मचा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि सब डरे हुए हैं। और 9 मार्च से होना भी है, पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है। ट्रेड डील जो है, जिस तरह से ट्रंप धमका रहा है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी, ट्रंप जो भी बोलेगा नरेंद्र मोदी करेंगे। इसीलिए इजराइल जा रहे हैं। लोगों का कहना है, या विश्लेषकों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल इसीलिए जा रहे हैं कि ट्रंप थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन लगता नहीं, ट्रंप ने तो जैसे ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी के वजूद को खत्म करना है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो एक दिन में राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जिस दिन कुर्सी गई, उस दिन जेल जाना इनका तय है। देशद्रोही की संज्ञा में आएंगे ये लोग, भाजपाई, इससे इंकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन सपना तो मोदी का चकनाचूर हो गया, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।